जी की बात से ही करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आना मेरे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि हम उतना काम नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। लेकिन आप लोग और जो मुझे जानकारी विक्रांत जी से मालूम हुई, आप सब वो लोग हैं जो एनवायरनमेंट के लिए, हमारे भविष्य के लिए अपना कीन रहे हैं, अपनी एनर्जी को दे रहे हैं। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके बीच में हम लोग प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। मानते हम ये हैं कि आप हमसे बेहतर हैं, कि हम पे जिम्मेदारी का बोझ है, कई काम है, लेकिन खुद से किसी जिम्मेदारी को इस तरीके से थामना वो अपने आप में बड़ी बात है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मुद्दा हमारे बीच में है, पोल्यूशन का भी है, हमारी इन्वायरमेंट, कई सारी चीजें हमें रितेश जी ने बताई। फिलहाल जो सबसे प्रेसिंग मुद्दा हमारे लिए था अभी दिसंबर से अब तक एयर पोल्यूशन का था, और मैं यहाँ पर ये जानकारी लेना चाहती थी कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला सांसद, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हम बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी जितना भी अपना प्रयास हो, आप लोगों की मदद से, आपके माध्यम से, जो जानकारी आपसे मिले उसको हम आगे रखने की नियत से आपके बीच में आए। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन की मेरी और विक्रांत जी की काफी चर्चा हुई, और इस बारे में हमारी जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो आई एम सॉरी इफ एनीबॉडी माइंड्स, पर पॉलिटिक्स की बात तो करनी पड़ेगी। हमें ऐसी सरकारें चाहिए, हमें ऐसे लोग अपने बीच में चाहिए जो इस मुद्दे को समझे, इसके प्रेसिंग कंसर्न को समझे, जो टाइम घटता जा रहा है रोज हमारे पास, उसकी बाध्यता को समझे। क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो ये समझ सके कि कितना जरूरी है कि काम आज हो कल पे ना टले, तब तक हमारे बीच में जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जाएगी। एयर पोल्यूशन के विषय में हमने कई बार मांग उठाई, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं करी। सरकार अक्सर उन मुद्दों पे चर्चा चाहती है कि जिन पर उनका एजेंडा आगे चल सके। तो क्योंकि ये नंबर्स का गेम है, कई बार हम उसमें हार जाते हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठा पाते। हमने खुद अपनी तरफ से पिछले दिसंबर के सेशन में मैंने 10 एडजर्नमेंट मोशन डाले थे, कॉलिंग अटेंशन, और जिन क्योंकि आई एम फर्स्ट टाइम एमपी, तो जो भी मुझे जानकारी मिली हमने उसका उपयोग करा, लेकिन टॉपिक को देखते ही टॉपिक रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि सरकार अपने आप को बुरे उसमें नहीं दिखाना चाहती। फिर एक आप सबको ध्यान होगा, वंदे मातरम का डिबेट आया था, उस पर हमने क्रिएटिविटी थोड़ी इस्तेमाल करी और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य सामलम मातरम पे हमने अपनी बात रखी कि कैसे हम अपने जंगल और जमीन को भी हमने उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। हमने अपनी इंडिया में हमारी 30 में से 13 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज आर इन इंडिया। तो ये जो हमारी आज हालत है, इसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं मिलकर, तो इसके सुधार के लिए भी आपको और हमें सबको काम करना पड़ेगा। मैंने उस माध्यम से अपनी बात रखी, लेकिन मैं आप पर अगर दबाव ना बना सकते, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक प्रोटेस्ट हुई थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। तो अगर इस भी विषय पे, जिससे हमारा भविष्य जुड़ा है, जिससे हमारा आर्ट जुड़ा है, हम अपनी बात को हर मजहब से, जात से, हर तरह की राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को अगर मजबूत नहीं कर सकते, तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो कौन सा ऐसा विषय होगा जिस पर हम एकत्रित होने का काम करेंगे और सवाल मांगेंगे अपनी सरकार से। मैं चाहती हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, बट ये कंसर्न है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पे ऐसा नहीं है कि हम एक तरीके से सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, तरीके बहुत होते हैं। हमने ये किसान आंदोलन में देखा है, और लेकिन हम भूल जाते हैं, हम रोजाना अपने काम में, अपने उसमें दिनचर्या में इन चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर लेकर ही बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक और जिम्मेदारी मुझे लगता है सिविल सोसाइटी में भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं कि हम इस बात को भूले नहीं कि ये सिर्फ सर्दियों में जब पराली जलेगी किसानों की, तभी ये मुद्दा सामने आए। ये लगातार एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, और एक हमें टारगेटेड अपना एम रखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि अगर आप और हम सब मिलकर इस कोशिश में आगे बढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी बात को उस तरीके से रख पाएंगे, उस तरीके से सरकार को के रीच से पहुंच सके। तो ये मेरी अपनी सोच है। मैं यहाँ पे आप सबसे जानकारी लेने के लिए आपके काम के बारे में आई थी और आपका विशेष रूप से धन्यवाद देने के लिए कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं इस काम में, वो जरूरी है। हौसला रखने की भी जरूरत है। कई काम ऐसे होते हैं हम चाहते हैं रिजल्ट इमीडिएटली आए लेकिन वो नहीं आ सकता। So we have to keep doing the good work which all of you are doing, and I think if we keep meeting regularly, I will also make sure that my fellow colleagues also join me in this, and we can all start a drive above party lines, above politics, to make a better and safe environment, and for that we will need your support. So I will look forward to more such events, to more such meetings, and hopefully we will have more people here, some people from the treasury benches also, because unke bina hamare paas numbers nahi hai. And this is one topic that I feel like we can all have a consensus on. So विक्रांत जी, सिर्फ आज की आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, आगे के लिए हमें सबको लगातार बैठने का, हर सेशन में भी अगर हम ये प्रयास करें तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ उस तरह की इंटरवेंशन हम जरूर कर पाएंगे। और आपसे जुड़ के जो भी मेरे लायक होगा, आई विल डू माई बिट एज यू ऑल आर डूइंग। थैंक यू फॉर बीइंग अ रे ऑफ होप फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।